सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिए। हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करते होंगे स्वस्थ होंगे। मेरा नाम ऋतुराज, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज 2 अप्रैल है, तो आज के करंट अफेयर्स की क्विज हम करने वाले हैं। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे, जैसे कि दिल्ली कैपिटल्स ने किस खिलाड़ी को टीम का कप्तान नियुक्त किया है? ऑप्शन आपके पास शिखर धवन, अमित मिश्रा, अक्षर पटेल या फिर ऋषभ पंत। आप इसका आंसर कमेंट में दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्विज। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की ग्रोथ रेट 7.5% से कितने प्रतिशत के बीच रहने का अनुमान जताया? द वर्ल्ड बैंक हैज प्रोजेक्टेड इंडियाज ग्रोथ रेट टू बी बिटवीन 7.5% एंड व्हाट परसेंट इन द फाइनेंशियल ईयर ऑफ द 2021 टू 22? ऑप्शन आपके पास 10.5%, 12.5%, 11.5% या फिर 8.5%। चलिए दोस्तों, इसका जवाब आप मुझे कमेंट में दीजिए, क्या रहने वाला है। दोस्तों आपसे मैं निवेदन करता हूं कि अगर आपने अभी तक चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप इस वीडियो में पहली बार आए हैं, तो प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और साथ ही साथ में अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक जरूर करिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और साथ ही साथ में इन क्वेश्चंस के आंसर आते हैं, तो प्लीज कमेंट में आंसर देते चलिए। तो क्वेश्चन आपने देख लिया। यहाँ पे विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की ग्रोथ रेट कितने रहने का अनुमान किया है? 7.5 से आगे कितने रहने का अनुमान जताया है? चलिए इसका आंसर है 12.5। 12.5% तक हमारी ग्रोथ रेट जो है, भारत की ग्रोथ रेट रहने वाली है 21-22 के बीच में। विश्व बैंक ने साउथ एशिया वैक्सीनेट नाम की अपनी रिपोर्ट में ये अनुमान बताया कि हमारी जो ग्रोथ रेट है 7.5 से लेके 12.5% के बीच में रहने वाली है। आईएमएफ ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था से तेजी में सुधार हो रहे हैं, तेजी के रास्ते हैं यहाँ पे, परंतु कोरोना संक्रमण के फिर बढ़ रहे मामलों को देखते हुए अगर लागू हुआ फिर से लॉकडाउन, तो फिर इस सुधार में भी झटके देखे जा सकते हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर ग्रोथ बताई जा रही है कि 7.5 से बढ़कर 12.5 के बीच में हमारी ग्रोथ रेट रहने वाली, परंतु यहाँ पे उन्होंने अलर्ट भी दिया है कि अगर मान लीजिए फिर से लॉकडाउन लगता है, कोरोना संक्रमण फिर से बढ़ रहा है, क्योंकि अब देख रहे हैं कि रोज नए नए केसेस निकलते जा रहे हैं, तो अगर लॉकडाउन लगता है फिर से, तो इसमें फिर से एक झटका लग सकता है, फिर से ये ग्रोथ रेट जो है वो कम हो सकती है। क्योंकि आप जानते हैं कि लॉकडाउन के टाइम से ही हमारी भारत देश की अर्थव्यवस्था जो है वो पूरी तरह से चरमरा गई है। अर्थव्यवस्था तो चलिए बहुत दूर की बात है, आम आदमी, एक गरीब आदमी और एक मजदूर वर्ग जो है वो सबसे ज्यादा परेशान हुआ है, कुछ ना तो आत्महत्या तक करी है इसको लेकर। चलिए वापस आते हैं क्वेश्चन के ऊपर जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। आईपीएल टीम दिल्ली कैपिटल्स ने हाल ही में किस खिलाड़ी को टीम का कप्तान नियुक्त किया है? आईपीएल टीम दिल्ली कैपिटल्स हैज रिसेंटली अपॉइंटेड विच प्लेयर एज ए कैप्टन ऑफ द टीम? ऑप्शन आपका शिखर धवन, अमित मिश्रा, अक्षर पटेल या फिर ऋषभ पंत। चलिए इसका आंसर दीजिए कमेंट में। आईपीएल टीम दिल्ली कैपिटल्स ने हाल ही में किस खिलाड़ी को अपने टीम का कप्तान नियुक्त किया है? चलिए इसका आंसर है ऋषभ पंत। ऋषभ पंत को हाल ही में टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें एडिशन के लिए दिल्ली कैपिटल्स ने ऋषभ पंत को कप्तान नियुक्त किया। ऋषभ पंत चोटिल श्रेयस अय्यर की जगह लेंगे, जो कंधे में चोट के कारण इस T20 लीग से बाहर हो गए थे। तो यहाँ पे श्रेयस अय्यर जो है, इनको चोट लग गई थी कंधे में, इस वजह से ये टीम से बाहर हुए। अब ये टीम में एंट्री कौन ले रहे हैं? ऋषभ पंत ले रहे हैं, और आते ही यहाँ पे इनको टीम का कप्तान नियुक्त कर दिया गया। बतौर कप्तान ऋषभ पंत पहली बार आईपीएल में उतरेंगे। उन्होंने इसके पहले घरेलू क्रिकेट में दिल्ली की कप्तानी भी की है। पंत 2017 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में दिल्ली के कप्तान भी थे। हाल ही में किस मशहूर मराठी लेखक को सरस्वती सम्मान 2020 मिला है? रिसेंटली विच फेमस मराठी राइटर हैज गॉट सरस्वती सम्मान 2020? शरद कुमार लिबाले, श्रीकांत मोघे, आनंद यादव या फिर रंगनाथ पठारे। चलिए इसका आंसर दीजिए। हाल ही में किस मशहूर मराठी लेखक को सरस्वती सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है? चलिए इसका आंसर है शरद कुमार लिबाले। शरद कुमार लिबाले जी को सरस्वती सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया। ये मराठी लेखक हैं।
लिबाले को ये सम्मान के बिड़ला फाउंडेशन की ओर से दिया गया। चलिए यहाँ पे काम की चीज हमको एक और मिलती है कि ये जो सम्मान जो है सरस्वती सम्मान कौन देता है, के बिड़ला फाउंडेशन जो है वो देता है। तो यहाँ पे के बिड़ला फाउंडेशन की तरफ से सम्मान लिबाले जी को दिया गया है, शरण कुमार लिबाले। फाउंडेशन ने प्रेस की विज्ञप्ति में कहा कि चयन परिषद ने डॉक्टर शरण कुमार लिबाले के मराठी उपन्यास सनातन को वर्ष 2020 के 30वें सरस्वती सम्मान से जोड़ा है। चलिए यहाँ पे एक और हमको काम की चीज मिलती है कि सरस्वती सम्मान जो है ये 30वां संस्करण है, इसका 30वां संस्करण है। मतलब लोग लगातार यहाँ पे अभी तक 30 बार ये सम्मान मिल चुका है, 30वें संस्करण के लिए चुना गया है शरण कुमार लिबाले जी को। भारतीय भाषाओं के लेखक, एक लेखक को 15 लाख रुपए का ये सम्मान के बिड़ला फाउंडेशन की तरफ से हर साल देता है। चलिए मार्च 30 मार्च को निम्न में से किस राज्य का स्थापना दिवस जो है वो मनाया गया है? On March 30, the foundation day of which of the following state has been celebrated? ऑप्शन है आपके पास बिहार, झारखंड, राजस्थान, पंजाब। चलिए इसका आंसर है राजस्थान। राजस्थान का स्थापना दिवस जो है वो 30 मार्च को मनाया गया है। हर वर्ष के तीसरे महीने मार्च की 30 तारीख को, कहने का मतलब ये हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा उसको समझा के बताया गया है कि हर वर्ष के तीसरा महीना मतलब ऑब्वियसली मार्च ही होगा। तो 30 मार्च को राजस्थान का दिवस मनाया जाता है। 30 मार्च 1949 में जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर और बीकानेर रियासतों का विलय होकर 72 राजस्थान संघ बना था। मतलब एक जो बड़ा राजस्थान संघ जिसको बोला जाता है, जिसमें कौन कौन थे, जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर, ये अलग अलग रियासतें थी। बीकानेर की छोटी छोटी रियासतें थी, राजाओं की, वहां पे जो वहां के राजा हुआ करते थे उनकी अपनी अपनी रियासतें थी। ये आजाद होने के बाद की ही बात कर रहा हूँ मैं। जब आपको पता होगा आजाद होने के बाद हमारे भारत देश को फिर से विलय किया गया था, सारे जो अलग अलग जो रियासतें थी उनको किया, क्योंकि आजाद होने के बाद 1947 के टाइम पे हमारे भारत देश में अलग अलग बहुत सी रियासतें थी। कुछ अंग्रेज से वित्त पोषित राज्य भी थे, वो सारे थे। उन सभी को हमने फिर कैटेगराइज किया, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, पार्ट डी, ए बी सी डी, 4 पार्ट में डिवाइड था। ए बी सी डी 4 पार्ट में डिवाइड था। ए में कौन आते थे? ए में आते थे हमारे जो रियासत थी, और बी में आते थे कौन? अंग्रेजों वाले जो, और सी में कौन थे? मिक्स थे, और डी में सिर्फ हमारे कौन थे? अंग्रेज शासित राज्य थे। तो ये सारे ऐसे पूरे अलग अलग कैटेगराइज थे, उन सभी को फिर इकट्ठा करके अलग अलग स्टेट बनाए गए थे। तो ये सारी जो चीजें थी ये आपको मैं डिटेल में बताऊंगा, आपको निश्चिंत रहिए। ये हम पढ़ेंगे जब हम फाउंडेशन पढ़ेंगे पूरे भारत देश का आजादी के बाद 1947 से लेके 1956 तक सबसे ज्यादा जो अलग अलग राज्य बनाए गए थे, गठन हुए थे, उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे वाले वीडियो में। चलिए, यही राजस्थान की स्थापना का दिवस भी मनाया जाता है। राजस्थान को मरुभूमि भी कहा जाता है। मरुभूमि क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ की जो भूमि है वो मरुस्थल है। अब मरुस्थल वर्ड क्यों जोड़ा गया है? मरुस्थल इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो जमीन जहाँ पे किसी प्रकार के पौधे नहीं होते हैं और समझ लीजिए कि पानी नहीं है, तो वो जमीन क्या होती है? एक मृत जमीन के समान ही होती है ना, इसलिए इसको बोलते हैं मरुभूमि। राजस्थान की जलवायु शुष्क से उप आर्द्र मानसूनी जलवायु है। प्राचीन समय में राजस्थान में छत्री राजपूत वंश के राजाओं का शासन भी था। तो यहाँ पे छत्री राजा जो थे वहां पे इन्होंने राजा थे, उन्होंने शासन किया था। जैसे पृथ्वीराज चौहान हो गए, ये सारे राजा थे। इस टाइप के राजा जो थे छत्री राजा थे, उन्होंने यहाँ पे शासन किया था पुराने समय में। केंद्र सरकार ने नए वाहनों की खरीदी से पहले पुराने वाहन के स्क्रैप सर्टिफिकेट जमा करने पर कितने प्रतिशत कर छूट देने का प्रस्ताव रखा है? What percent of tax exempted has been proposed by the central government on submission of the scrap certification old vehicles before the purchase of the new vehicles? चलिए इसका आंसर दीजिए। 20%, 25%, 35% या फिर 10%? चलिए इसका आंसर दीजिए। केंद्र सरकार ने नए वाहनों की खरीद से पहले पुराने वाहन के स्क्रैप सर्टिफिकेट जमा करने पर कितने प्रतिशत कर छूट का प्रस्ताव रखा है? चलिए इसका आंसर है 25%। 25% नियमों के प्रारूप में कहा गया कि लोगों को वाहन स्क्रैप सर्टिफिकेट के साथ व्यक्तिगत वाहनों की खरीद पर
25% का रियायत मिलेगी, जबकि वाणिज्यिक वाहनों को खरीदने पर कर 15% भी रहेगी। यहाँ पे कहने का मतलब ये हो गया कि अगर आप पुराने वाहनों को स्क्रैप कराते हैं, मतलब पूरी तरह से उसको नष्ट करवाते हैं, स्क्रैप कराते हैं, तो आप वो अगर स्क्रैप कराते हैं तो नए वाहन अगर खरीदते हैं अगर आप, तो उसमें आपको 25% की छूट मिलेगी स्क्रैप का सर्टिफिकेट के साथ में। आपको उसका सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। तो इसके लिए बनी बात है, आप किसी लोकल कबाड़ी को वहां पे स्क्रैप मत कराइए या उसको मत बेचिए। आपको इसके लिए संपर्क कहाँ करना पड़ेगा? इसके लिए आपको संपर्क करना पड़ेगा वाहन कंपनियां जो हैं उनसे संपर्क करना पड़ेगा। वो या तो स्क्रैप करेंगी या तो फिर वो आपसे काट के पैसा ले लेंगे। बात वही हुई, पहले जैसा हुआ करता था वैसा ही है। बस यहाँ पे सरकार ने एक नियम बना दिया है कि 25% तक की आपको रियायत मिलेगी नए वाहनों के लिए। व्यक्तिगत वाहनों में कर रियायतें 8 साल तक ली जा सकती हैं, जबकि वाणिज्यिक वाहनों के लिए अवधि जो है 15 वर्ष तक होगी। इस अवधि की गणना पहले पंजीयन की तारीख से ही की जाएगी। किस बैंक को एशिया मानी बेस्ट बैंक अवार्ड 2021 में भारत का सर्वश्रेष्ठ एसएमई बैंक चुना गया है? विच बैंक हैज बीन adjudged India's best SME bank at the एशिया मनी, यहाँ पे एशिया मनी है, एशिया मनी बैंक अवार्ड 2021, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक या फिर यस बैंक? किस बैंक को एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड 2021 में भारत का सर्वश्रेष्ठ एसएमई बैंक चुना गया है? चलिए, इसका आंसर है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक को भारत का सर्वश्रेष्ठ एसएमई बैंक चुना गया है। एचडीएफसी बैंक को एशिया मनी का 2021 का भारत का सर्वश्रेष्ठ एसएमई बैंक चुना गया है। एचडीएफसी बैंक पिछले कुछ वर्षों में सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यम जैसे कि स्मॉल, मीडियम एंड एंटरप्राइज व्यवसाय के परिवर्तन के चलते इस पुरस्कार का योग्य विजेता बना है। कुछ वर्षों से जो एचडीएफसी बैंक है ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। मतलब ये कुछ जो छोटे व्यापारी हैं, छोटे उद्योग हैं, उनके लिए भी मदद का काम करता है, लघु उद्योग हैं उनके लिए भी करता है, और मध्यम आकार के जो हैं उनके लिए भी ये काम करा करता है। तो इसको देखते हुए जो एजेंसी है उसने एशिया मनी बेस्ट अवार्ड 2021 में इसने भारत का सर्वश्रेष्ठ एसएमई बैंक चुना गया है। भारत और किस देश के विशेष बलों के बीच हाल ही में हिमाचल प्रदेश में वज्र प्रहार अभ्यास का आयोजन किया गया है? रिसेंटली वज्र प्रहार एक्सरसाइज वाज ऑर्गेनाइज्ड इन द हिमाचल प्रदेश बिटवीन इंडिया एंड स्पेशल फोर्स ऑफ द विच कंट्री? नेपाल, अमेरिका, चीन या फिर रूस? चलिए, इसका आंसर दीजिए। भारत और किस देश के विशेष बलों के बीच में हाल ही में हिमाचल प्रदेश में वज्र प्रहार अभ्यास का आयोजन किया गया है? चलिए, इसका आंसर है अमेरिका। अमेरिका और भारत के बीच में हिमाचल प्रदेश में वज्र प्रहार अभ्यास का आयोजन किया गया। यह अभ्यास हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के बकलोह में आयोजित किया गया। इस अभ्यास का आयोजन बारी बारी से अमेरिका और भारत में किया जाता रहा है। लगातार भारत और अमेरिका के बीच में किया जाता था, कभी अमेरिका में होता था, कभी भारत में होता था। यहाँ पे इस बार भारत में हो रहा है। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बलों के बीच इंटर ऑपरेबिलिटी को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में किस शहर में शहीद अशफाक उल्लाह खां चिड़ियाघर गोरखपुर चिड़ियाघर का उद्घाटन किया है? चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड द शहीद अशफाक उल्लाह खां जू, जिसको गोरखपुर जू के नाम से भी जाना जाता है, इन विच सिटी? कौन से सिटी में है ये? ऑप्शन है आपके पास फैजापुर, कानपुर, लखनऊ या फिर गोरखपुर। चलिए, इसका आंसर है गोरखपुर। ऑब्वियसली गोरखपुर होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्लाह खां चिड़ियाघर गोरखपुर चिड़ियाघर का उद्घाटन किया है। यह राज्य के पूर्वांचल क्षेत्र में पहला और सबसे बड़ा तथा उत्तर प्रदेश में तीसरा चिड़ियाघर होगा। इस परियोजना की परिकल्पना लगभग एक दशक पूर्व 2011 में की गई थी। इस चिड़ियाघर का नाम क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी अशफाक उल्लाह खां के नाम पर रखा गया है। तो दोस्तों, ये तो देख लिया हमने 2 अप्रैल के करंट अफेयर्स के क्विज देख लिए। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद जरूर आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक जरूर करिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। साथ ही साथ आपसे एक और विनम्र निवेदन है कि अगर आप कुछ चाहते हैं, कुछ चेंजेस होना या चाहते हैं कुछ सुझाव देना, तो प्लीज निसंकोच होकर कमेंट में मुझे बताइए अपने सुझाव। उसके ऊपर पूरी तरह से विचार किया जाएगा।
थैंक यू।